हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। और स्वागत करता हूं मैं दिल से आज के इस वीडियो में। आपका वीडियो देखने से पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेटाओ, अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के बैक क्वेश्चन चल रहे थे। चैप्टर फर्स्ट के कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 5 क्वेश्चंस, जिसमें से मैं फर्स्ट सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो वीडियो अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पे। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी अपलोड हो चुका है। आज अपन डिस्कस करने वाले आगे के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इन दोनों का डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों, सिंपल सा है कि वीडियो को एंड तक देखना है ताकि चीजें आपके माइंड में क्लियर हो सके। तो जुड़िए मेरे साथ, आइए। अच्छा, बता रखा है ना अपने साथ क्या लेके बैठना है? रफ कॉपी, पेन और बुक, क्योंकि बुक के क्वेश्चंस को आप ही रीड आउट करने वाले हो। मैं तो केवल समझाने में ही अपना लॉजिक और मैजिक दिखाने वाला हूं। तो आइए, अपने पास बुक ले लीजिए भाई साथ में। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आप केवल जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो, है ना? फिर अपन बुक में से भी पढ़ लेंगे। वो बोल रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस है। कितने पॉइंट चार्जेस है? वी टेक 4 पॉइंट चार्जेस, है ना, ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। यानी कि अपने पास 4 पॉइंट चार्जेस है जिसको अपन ने स्क्वायर के कहां रख दिया? कॉर्नर पे रख दिया। अलग अलग कॉर्नर पे। आपको पता है स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स होंगे? 4 कॉर्नर्स होंगे। तो अलग अलग कॉर्नर्स पे अपन ने चार्ज को रख दिया। अब चार्ज को रखने पर क्या होगा ये अपन को देखना है। अब देखो, वो कह रहा है 4 कॉर्नर्स पे आपने अलग अलग चार्जेस को रख दिया। अब चार्जेस का नेचर सेम भी हो सकता है, चार्जेस का नेचर डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है कि सेंटर वाले पॉइंट पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। सेंटर वाले पॉइंट पे कितना रखा हुआ है? 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। और आपको अलग अलग कॉर्नर की वजह से, ड्यू टू different corners, we have to find that force on center due to another charges। और force on center का मतलब ये है सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का फोर्स आपने प्लेस कर दिया है और अलग अलग कॉर्नर्स में जो चार्जेस है उनकी वजह से आपको फोर्स निकालना है। और ध्यान रखना, पहले अलग अलग कॉर्नर्स की वजह से फोर्स निकालेंगे, लास्ट में सबका टोटल कर देंगे तो अपने पास क्या निकल कर आ जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स अपना निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है? स्क्वायर की साइड दे रखी है बेटा कितनी? 10 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। तो देखो, सबसे पहले अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का, है ना, बैक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं अपन। 1.6 बोल दो चाहे 6 बोल दो, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो क्या कह रहा है अपने पास। सबसे पहले अपन को क्या करना है बेटा? एक स्क्वायर बनाना है। लॉजिक को समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रॉपर लॉजिकल है। एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है बेटा। इस स्क्वायर पे अपने पास कितने कॉर्नर्स है? 4 कॉर्नर्स है ना। अच्छा, आपको पता है स्क्वायर के आमने सामने क्या होते हैं? डायगोनल होते कि नहीं होते? सेंटर अपन ने मान लिया ओ वाला पॉइंट, और इस सेंटर पे अपन ने 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस कर दिया। अब क्या करना है? जो अपने पास ए वाले, बी वाले, सी वाले और डी वाले जो कॉर्नर्स है, इस पे अपन को चार्ज की वैल्यू प्लेस करनी है। ए वाले कॉर्नर पे देखो कितना चार्ज रखा हुआ है। देखो बेटा, क्यू ए की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोकूलम, यानी कि ए पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। चलो, बी वाले पे देखो, बी वाले पे कितना चार्ज रखा हुआ है? माइनस का 5 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी उसका नेचर है रखने दो, अपने क्या जा रहा है। माइनस का 5 माइक्रोकूलम। सी वाले पे कितना रखा हुआ है? सी वाले पे रखा हुआ है बेटा 2 माइक्रोकूलम। कितना? 2 माइक्रोकूलम। और डी वाले में कितना रखा हुआ है? माइनस का 5 माइक्रोकूलम। ये तो मजे की बात हो गई बेटा। क्या? कि जो आमने सामने के चार्जेस हैं, फ्रंट ऑफ चार्जेस, देखो बिल्कुल आमने सामने वाले चार्जेस हैं, उनकी वैल्यू सेम है। इधर देखो माइनस का 5, इधर माइनस का 5, यानी कि डायगोनल वाले जो चार्जेस हैं वो सेम है। सेंटर पे अपना कौन सा चार्ज अपन ने प्लेस कर दिया? 1 माइक्रोकूलम। देन अब आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड दैट charge on corners and charge on center।
ठीक है, दोनों को अपन ने प्लेस कर दिया। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। अब फोर्स निकालने का यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, बहुत गजब का तरीका है ना। तरीके को समझने की कोशिश करना, तभी मजा आने वाला है। चलो इसके लिए अपन यूज करते हैं ट्रिक। ट्रिक कैसे यूज करते हैं, ऐसे समझो। ऐसे समझो कि अपने पास ए वाले पॉइंट की वजह से फोर्स लग रहा है F1, बी वाले की वजह से फोर्स लग रहा है F2, सी वाले की वजह से फोर्स लग रहा है कितना बेटा, F3, देन ड्यू टू डी वाले पॉइंट की वजह से फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, F4। अब अपन को क्या करना है, जो सेंटर वाला पॉइंट है इस पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो बेटा रिजल्टेंट तो जब निकालोगे ना, पहले सिंगल सिंगल निकाल लो, लास्ट में टोटल कर दो, और जब टोटल आ जाएगा आपके पास तो रिजल्टेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब अपन क्या करने वाले हैं, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो अपने पास यहाँ पे एक ट्रिक काम करती है, वैसे तो कई बच्चे ये ट्रिक जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता रहा हूं। इस ट्रिक से इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, हलवा है बेटा, समझो। ट्रिक का नाम है ट्रिपल पी एन। कौन सी ट्रिक है, ट्रिपल पी एन। अच्छा, पी का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। इस वाले पी का मतलब क्या, पॉइंट। इस वाले पी का मतलब क्या, पॉइंट। और इस वाले एन का मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज। दैट इज द ट्रिक विच इज ऑलवेज यूज्ड इन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये ट्रिक हमको केवल और केवल जब यूज में लेनी है जब आपको इस तरह के स्क्वायर वाला क्वेश्चन मिल जाए, या फिर आपको दो चार्जेस की वजह से कहीं ना कहीं आपको, मेरी बात सुनो, दो चार्जेस की वजह से फोर्स निकालने की जरूरत पड़ जाए। समझो बच्चे ध्यान देंगे, हमेशा ध्यान रखो कि अपन को क्या करना है, पॉजिटिव से हमेशा पॉइंट की तरफ मूव करना है। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, जहां पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो पॉजिटिव से कहां जाना है, पॉइंट की तरफ जाना है, और जहां तुमको पॉइंट दिख जाए तो पॉइंट से कहां जाना है, नेगेटिव। कहानी समझ आ गई, दोबारा समझो। पॉजिटिव से पॉइंट की तरफ जाते हैं, जहां पॉजिटिव दिख जाए तो पॉइंट की तरफ मूव करना है, ठीक है, और पॉइंट से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। क्लियर है चीजें। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, अच्छे से देखना। अब यहां पर देखो अपने पास ये वाला चार्ज का नेचर क्या है, जरा बताइए भाई, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव से कहां जाना है, पॉइंट। तो देखो पॉइंट कहां है, अच्छे से देखो, अपन ए से आ रहे हैं ओ की तरफ, क्योंकि ओ अपने पास सेंटर पॉइंट है, तो इधर डायरेक्शन हो गई अपने पास इस तरह से। अच्छा, फोर्स कैसे निकालेंगे, कूलम फोर्स निकालना सबको आता है। एक्चुअली क्या मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स भी अपने पास सेम ही आएगा, फर्क किसका पड़ेगा, केवल डायरेक्शन का। तो अपने पास क्या होने वाला है, F1 इस तरफ, इधर भी देखो पॉजिटिव चार्ज है, अपन पहले डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है तो 2 माइक्रो कूलम की वजह से ये भी सेंटर की तरफ जा रहा है, दैट मींस ये वाली डायरेक्शन। पॉजिटिव से जाते हैं पॉइंट, इधर भी पॉजिटिव से पॉइंट। अब देखो दोनों एरो क्या आपको अपोजिट डायरेक्शन में नहीं दिख रही, दिख रहे कि नहीं दिख रहे, दोनों के सेम मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अपोजिट है, दैट मींस F1 और F3 दोनों के फोर्स के वैल्यू सेम होगी, बट एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। इस कंडीशन में आप क्या डिसीजन लोगे, भैया कूलम्स लॉ का फॉलो हो गया यहाँ पे, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ को मोशन करता है भाई, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है कौन, कूलम्स लॉ। दैट मींस इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो जीरो आएगा, अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। चलो अब नेगेटिव वाले की बात देखते हैं। भैया देखो नेगेटिव वाली चीज भी तो होती है ना दुनिया में, उसको भी देखना पड़ेगा अपन को। तो F2 वाले की बात करते हैं। अब यहां पर देखो समझने की कोशिश करना, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव से पॉइंट थोड़ी जाना है। ट्रिक देखो, पॉइंट से कहां जाते हैं, नेगेटिव। तो पॉइंट ये रहा, इधर से चलो इधर नेगेटिव की तरफ, तो पॉइंट से नेगेटिव, ये F2 की डायरेक्शन होगी। इधर देखो, इधर भी अपने पास पॉइंट है, पॉइंट से इधर का आ जाओ नेगेटिव की तरफ, ये किसकी डायरेक्शन होगी, F4। अब क्या ये सेम डायरेक्शन में है क्या, एक तो उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट है, वही वाला कलेश हो गया इनके साथ भी। तो F2 इज इक्वल टू माइनस का F4, दैट मीन्स इसका क्या निकल कर आएगा रिजल्टेंट, कि दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, जीरो, क्योंकि ये भी कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, सेम मैग्नीट्यूड है ना भाई, अपोजिट डायरेक्शन है। तो फाइनली अपने पास क्या लिखेंगे अपन, जो रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू all charges on center charge
1 माइक्रोकूलम इज, भाई जो अपने पास रिजल्टेंट फोर्सेस निकल कर आया सारे चार्जेस की वजह से 1 माइक्रोकूलम पे, तो कितना आया, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, चारों का सम कितना आ गया बेटा, 0, यानी कि आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है 1.6 कंप्लीट, है ना। थोड़ा सा साइड में हो रहा हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मात्र 10 सेकंड का टाइम है बेटा, फटाफट करो। हाँ भाई, सिंपल सी बात है, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। तो 1.6 अपना कंप्लीट हुआ और 1.7 अपन स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, 1.7 स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, 1.7 वाला जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा। अब तुम्हें पता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, और कॉन्सेप्ट चाहिए तो तभी तो माहौल बनेगा। चीजों को समझना है, रटना नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप बेसिकली अपनी लैंग्वेज में भी बोर्ड वालों को समझा के आ सकते हो, है ना। बोर्ड वाला यही तो चाहता है कि भैया हमको सर्टिफिकेशन दे दो तो हम भी तुमको पूरे पूरे 100 टिका देंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1.7 एनसीईआरटी का, है ना। आ जाइए बेटा। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन इजी है, वो ये कहना चाह रहा है कि an electrostatic field lines is a continuous curve, a field line cannot have sudden break। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो बोल रहा है, क्वेश्चन समझो, कई बच्चों को तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। वो बोल रहा है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हमेशा कंटिन्यूअस बिहेव करेगी। कैसा बिहेव करेगी, ये कंटिन्यूअस बिहेव करेगी। क्या इसको अपन बीच में से ब्रेक कर सकते हैं, क्या सडन ब्रेक हो सकती है क्या ये, अगर सडन ब्रेक हो भी जाए तो क्या होगा, है ना। पहली बात तो करना नहीं है, और करना है तो फिर सोच समझ के करना है। देखो मैं बताता हूं इसका लॉजिक, हमेशा ध्यान रखो, ये आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, देन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, फिर यहां से ये एक ओपन कर्व बनाती है, देन परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, ये पढ़ा है, आउटवर्ड डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन। अगर अपन इसके किसी भी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे, कहीं भी कर सकते हो, वो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो तो किसको शो करेगा, टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। अब आप सोचो, जो फील्ड लाइंस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से या पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से आउटसाइड निकल रही है, अगर मैं उसको बीच में से ब्रेक कर दूंगा तो क्या आप उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो क्या, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, नहीं है। क्योंकि उसका रीजन है, सिंगल जो ब्रेक लाइन है, मान लो आपने किसी लाइन को ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद उस लाइन को अपन वन प्लेस टू अनोदर प्लेस मूव नहीं करा सकते, क्योंकि आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो गया, है ना भाई। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले आपको पता है कंटिन्यूअस जा रहा था, आपने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करते ही उसकी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई, प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्टिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट चार्ज कभी भी वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव नहीं करता। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस ही रहेगी, ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अगर ब्रेक होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा रीजन, पॉइंट चार्ज भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जा सकता, ठीक है। चलो सेकंड वाला इसका ए पॉइंट हो गया, इसका बी पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफी टाइम पूछा भी क्या हुआ है एग्जाम में, ये तो मैक्सिमम सबको आता होगा, कई बच्चों ने पढ़ भी लिया। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये रही, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रही, ये दोनों कभी भी, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पर सारे के सारी चीजें आके मिल जाती है, किरचॉफ लॉ में तो कई लोग इसको जंक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि अपने पास दो फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट, पहली बात तो नहीं करती, अगर बाय द वे इंटरसेक्ट वो कर भी जाएंगी तो हमेशा ध्यान रखो एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट हो जाएंगे, 2 टेंजेंट हो जाएंगे। अब आप सोचो 2 टेंजेंट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शंस हो जाएंगी, 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी। 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यूज मिलेंगी अपन को, 2 वैल्यूज मिलेगी। क्या सेम पॉइंट पर 2 डायरेक्शंस एंड 2 वैल्यूज पॉसिबल है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं है।
आप कर सकते हो, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भैया इस पॉइंट पर E1 का है कि E2 का है। तो सेम पॉइंट पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के दो मैग्नीट्यूड एंड दो डायरेक्शंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि टू फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट फ्रॉम ईच अदर। कहानी समझ आ गई? तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, फटाफट से किसी को हल्का फुल्का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो ठीक है बेटा, आज के इस वीडियो में अपना क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। 8, 9, 10 की बात करेंगे अपन, है ना, या फिर अगर पॉसिबल हुआ तो 8, 9 की भी बात कर सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चंस की वीडियोस ही अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप इजीली टाइम निकाल के देख सके, क्योंकि 30 मिनट 40 मिनट कई बच्चे कहते हैं सर ज्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो, तो आप 15 से 10 मिनट का ही वीडियो अपलोड करा करो। बिल्कुल बेटा वही कर रहे हैं और इसी तरीके से आपका प्यार सपोर्ट बना रहे हैं। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।